अवतार का सीक्वल अवतार द वे ऑफ वाटर सबको बहुत पसंद आ रहा है और जितना इसके सीजीआई और वीएफएक्स ने हमें हैरान किया है उससे कई गुना ज्यादा इसकी मिस्ट्रीज ने किया है। जेम्स कैमरॉन ने इस बार ऐसा सस्पेंस क्रिएट किया जो पार्ट 3 में पब्लिक को खींच के ले जाएगा। मूवी देखने के बाद कई सारे सवाल दिमाग में गोल गोल घूमती है, जैसे कि स्पाइडर की माँ कौन है या फिर किरी का बाप कौन है। डॉक्टर अगस्टिन मरने के बाद उनका अवतार प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है। लेकिन एक मिस्ट्री की तरफ सभी का ध्यान ज्यादा है, सभी किरी की मिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं। तो फिर चलो किरी की मिस्ट्री सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विक्की और आप देख रहे हो विक्की फिल्मी टॉक। अब देखो भाई, किरी की मिस्ट्री बहुत अद्भुत और अकल्पनीय है क्योंकि ये और नावीज और अवतार से बिल्कुल अलग है। ये माँ ईवा को महसूस कर सकती है, बिना चोटी में चोटी घुसाए उसकी धड़कन भी सुन सकती है। साथ ही में किरी के पास पेंडोरा के जंगलों, जानवरों और भी कई चीजों को कंट्रोल करने की पावर्स भी है। यही नहीं बल्कि इसके जन्म को लेकर और भी बवाल चल रहा है क्योंकि जब ये पैदा हुई थी तब इसकी माता श्री जिंदा ही नहीं थी और उनकी अवतार बॉडी से ये जन्मी, लेकिन कैसे। तो इस सवाल को लेकर मेरे दिमाग में दो थ्योरीज उछल रही है। पहली तो ये कि अपने जेक भैया और कर्नल की जंग के दौरान इनकी भी किसी के साथ सेटिंग चल रही थी। अब या तो वो कोई अपना हो सकता है, मतलब कि इंसान ही जो कि खाली टाइम में अवतार बना फिरता होगा। अब जैसा कि फर्स्ट पार्ट की शुरुआत में जब जेक अवतार बनता है तब अपने को और भी कई सारे अवतार वहाँ पे दिखते हैं जिनके लिए अलग से रूम वूम भी बनाए होते हैं। तो उनमें से ही किसी एक पे डॉक्टर साहिबा का दिल आ गया होगा और फिर क्या दोनों ने मजे लिए होंगे, जिसका नतीजा किरी है। बड़ा हरामी हो बेटा। या फिर अपने जेक भैया को जैसे जंगल में उनकी मोरनी हाइमेन नेत्री मिल गई थी, डॉक्टर अगस्टिन को भी कोई छेला छबीला नौजवान मिल गया होगा और उनके बीच दोस्ती हो गई होगी, फिर धीरे धीरे प्यार और बाद में जंगल में मंगल। ऐसा हो सकता है क्योंकि जेक के आने से पहले डॉक्टर अगस्टिन जंगल के दौरे कर चुकी थी और नावीज के बीच भी रह चुकी थी। तो इसी हिसाब से किरी का एक बायोलॉजिकल बाप तो होगा जिसे शायद जेम्स कैमरॉन पार्ट 3 में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो अब तुम लोग पूछोगे कि भाई किरी में पावर्स कहाँ से आई, उल्लू बना रहा है क्या हमको। तो रुको यार, सब्र करो, आगे जानेंगे ना उसके पावर्स के बारे में भी और साथ ही में ये भी जानेंगे कि आगे आने वाले मूवीज में किरी का क्या रोल होगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो पहली थ्योरी जो मैंने बताई है उसके हिसाब से किरी का एक बायोलॉजिकल बाप है। वैसे मैं तुमको बता दूं कि ये थ्योरी सिर्फ मेरा अंदाजा है, तो सही भी हो सकती है और गलत भी। अब सवाल ये आता है कि फिर किरी में ईवा की पावर्स कैसे आई। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब ग्रेस ने खुद किया है। अगर तुम्हें याद है तो पहले पार्ट में जब डॉक्टर ग्रेस अगस्टिन अपने टीम के साथ रिसर्च कर रही थी तब उन्हें एक ऐसा डाटा कनेक्शन मिला था जो पेंडोरा के हर पेड़ में है। दरअसल पेंडोरा की हर चीज कनेक्टेड है और इसे शायद इन्होंने पहली मूवी में किसी ब्रेन की तरह दिखाया था, ईवा का ब्रेन जो बेसिकली नेचर को कंट्रोल करता है। तो ऐसा हो सकता है कि जब डॉक्टर ग्रेस को पता चला कि कांड हो गया है, यानी कि उनकी अवतार बॉडी प्रेग्नेंट है, तो उन्होंने अपने अवतार पर प्रयोग किया। अब भाई साइंटिस्ट है, कुछ भी कर सकती है, तो उन्होंने अपनी प्रेग्नेंट अवतार बॉडी पर प्रयोग किए और यही कारण है कि किरी ऐसी है। वो पेंडोरा के नेचर को कंट्रोल कर सकती है क्योंकि पार्ट 2 में जब वो मेटा कायना के पवित्र पेड़ से कनेक्टेड होती है तो उसे अपनी माँ लैब में नजर आती है। मतलब कि शायद हो सकता है कि जेम्स कैमरॉन अपने को एक हिंट दे रहे हो कि पार्ट 3 में हम तुमको यही दिखाएंगे कि उसकी माँ लैब में इसीलिए दिखाई दी थी क्योंकि उसने अपनी प्रेग्नेंट बॉडी पर प्रयोग किए थे और इसीलिए किरी पेंडोरा के नेचर को कंट्रोल कर पाती है। खैर ये तो हो गई पहली थ्योरी। तो अब चलो फिर किरी की मिस्ट्री को लेकर दूसरी थ्योरी जानते हैं और उसके बाद हम अवतार फ्रेंचाइजी में किरी का फ्यूचर क्या होगा या फिर क्या हो सकता है ये जानेंगे। अब दूसरी थ्योरी के हिसाब से किरी ईवा माँ की बेटी है या फिर उसका अवतार। इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट 3 में शायद हमें ऐसा दिया जाएगा कि जेक और बाकी की टीम जब पार्ट 1 में इंसानों से बगावत करके हेलीकॉप्टर से भाग रहे होते हैं तभी कर्नल उन पर गोलियां चलाता है, ढाई ढाई ढाई, और उसमें डॉक्टर ग्रेस अगस्टिन जख्मी हो जाती है और जेक उन्हें बचाने के लिए नाविज के पास ले जाता है। वो ग्रेस को बचाने के लिए उसकी अवतार बॉडी में माँ ईवा की मदद से उसे परमानेंटली ट्रांसफर करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि टाइम काफी हो जाता है और ज्यादा खून बहने की वजह से ग्रेस मर जाती है। नाविक कहते हैं कि वो माँ ईवा की शरण में है और साथ ही में मरते समय ग्रेस भी जेक को कहती है कि वो अब माँ ईवा के साथ है और साथ ही में वो ये भी कहती है कि वो सच में है। मतलब पहले इसको ईवा पर भरोसा नहीं था, लेकिन मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ क्योंकि यही वो वक्त था जब ईवा ने ग्रेस की अवतार बॉडी को अपनी पावर से प्रेग्नेंट किया होगा। कुछ भी। अब ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ग्रेस की अवतार बॉडी ईवा से पूरी तरह कनेक्टेड थी और इसीलिए ये कांड हो गया और किरी पैदा हो गई। यानी कि किरी का कोई बायोलॉजिकल फादर है ही नहीं।
लेकिन यहाँ पे अब और एक सवाल आता है कि युवा ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे युवा का क्या मकसद था। मुझे ऐसा लगता है कि युवा इंसानों के रूप में जो खतरा पेंडोरा पर आया था उसके बारे में शुरुआत से ही जानती थी। और दोस्तों अब यहाँ पे एक ऐसी इंटरेस्टिंग बात मैं तुमको बताऊंगा जो शायद तुम्हें पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताई होगी। देखो, जब हरामी इंसान पहली बार यहाँ आए थे तभी युवा को उनसे पेंडोरा को जो खतरा है उसका एहसास हो गया था और वो इसके लिए किसी मसीहा को ढूंढना चाहती थी जो इंसानों से पेंडोरा को बचा सके। इसलिए जब शुरुआत में नेट्री जैक को मारने वाली होती है तभी फूलों के जरिए युवा उसे बचाती है क्योंकि वो उसी को मसीहा चुनती है। और यही वो वजह होती है कि जिस तोरुक यानी कि इस विशाल जानवर को हजारों सालों से कोई भी नाविक कंट्रोल नहीं कर पाता, उसे जैक बड़े ही आसानी से कंट्रोल करके तोरुक माक्तू बन जाता है। और यही नहीं बल्कि आखिर में युवा सभी जानवरों को भी जैक की मदद करने के लिए भेजती है ताकि वो जीत सके। अब इससे ये साफ होता है कि युवा पेंडोरा की रक्षा के लिए ये सब करती है और कीरी को अपनी पावर देकर पैदा करने के पीछे भी युवा का यही मकसद है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि जेम्स कैमरन युवा के बारे में ये सब 5वें पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है क्वेस्ट फॉर युवा यानी कि युवा की खोज। तो अब आपको शायद ये पता चल गया होगा कि युवा का कीरी को पैदा करने के पीछे क्या मकसद था। तो चलो अब फाइनली जानते हैं कि आगे आने वाले पार्ट में कीरी क्या किरदार निभाएगी। देखो, मार्केट में ऐसी थ्योरी फैली हुई है कि पार्ट 3 में जैक मरने वाला है और कहा जा रहा है कि जैक की जगह कीरी लेगी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम्हारा भाई थोड़ा सा अलग सोचता है। मुझे लगता है कि जैक के मरने के बाद शायद उसका छोटा बेटा उसकी जगह लेगा क्योंकि पार्ट 2 में जैक के छोटे बेटे लोआक में साफ साफ जैक की झलक नजर आती है। कुछ नया करने की तलब उसे जैक बनाती है और टुलकुन जैसे बड़े जानवर से दोस्ती सिर्फ जैक का बेटा ही कर सकता है। तोरुक मार्क तो याद है ना तुम्हें। और ज्यादा कीरी की बात है तो मुझे लगता है कि उसका एक अपना अलग किरदार होगा। साथ ही में स्पाइडर भी एक अहम भूमिका निभाने वाला है। कीरी किसी मसीहा की तरह होगी जो माँ युवा से संपर्क करने में मदद करेगी और नावी और इंसानों के बीच की एक अहम कड़ी भी बनेगी। मतलब जैसे कि पार्ट 1 में जैक ने लास्ट में तोरुक माक्तू बन के नाविज को अपनी तरफ कर लिया था, उसी तरह कीरी इंसानों को अपनी शक्तियाँ दिखाकर इंसानों का और पेंडोरा वासियों का झगड़ा हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। क्योंकि जैसा कि हमने पार्ट 2 में देखा है, पृथ्वी अब पूरी तरह से खत्म होने वाली है और इसीलिए इंसान भी अपने आप को पेंडोरा ग्रह पर रहने के लिए तैयार कर रहा है। तो चाहे पेंडोरा वासियों को पसंद हो या फिर ना हो, लेकिन भविष्य में इंसान और पेंडोरा वासियों को साथ ही रहना पड़ेगा और शायद इन दोनों को मिलाने का काम ही कीरी करने वाली है। हालांकि चीजें इतनी आसान नहीं होती। एक किरदार आगे चल के कितना बदलेगा ये फिल्म की सिचुएशन और स्क्रिप्ट राइटर के दिमाग पर निर्भर होता है। इसलिए कीरी का किरदार अहम तो है, पर आगे चल के वो कितना बदलेगा कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो कीरी के बारे में जानने में मददगार साबित होगा। खैर, आपको मेरी दोनों थ्योरीज में से कौन सी पसंद आई मुझे कमेंट में जरूर बताना। और मैंने अवतार 2 को लेके एक एक्सप्लेन वीडियो बनाया है जिसमें मैंने मूवी की और हिडन डिटेल को एक्सप्लोर किया है। आपको वो ऊपर दिख रहा होगा, अगर देखना है तो क्लिक करो। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दो ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मैं चलता हूँ दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप फिल्में देखो।